यस यस गुड। शाबाश शाबाश। क्यों हिला डाला ना? ये कहानी है एक ऐसी एक्ट्रेस की जिसकी खूबसूरती और बोल्डनेस का 90s में जलवा था। वो एक मात्र हीरोइन थी जिसके साथ 20 साल के एक्टर ने भी रोमांस किया और 60 साल के एक्टर ने भी। तूने जगा दिया दिल के अरमानों को। एक समय था जब वो एक साथ 10-10 मूवीज में काम करती थीं, जिसे देखकर शक्ति कपूर में कमीनेपन के लिए और भी ज्यादा शक्ति आ जाती थी। जरा सा और दीवार के साथ। You're looking very nice. टेक्नोलॉजी। और उसकी हॉटनेस और बोल्डनेस से पर्दे पर आग लग जाती थी। क्या नजारा है, क्या माल है यार। तो हम बात कर रहे हैं 90s के दशक की सबसे बोल्ड और ग्लैमर हीरोइन रही अनीता राज की। आखिर क्यों जिस हीरोइन का पूरा बॉलीवुड दीवाना था उसे अचानक से काम मिलना ही बंद हो गया? आखिर क्यों उसे एक शादीशुदा मर्द से जबरदस्ती संबंध बनाने पड़ी? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि सनी देओल और हेमा मालिनी अनीता राज को जान से मार देना चाहते थे? और क्यों धर्मेंद्र ने न सिर्फ उसका इस्तेमाल किया बल्कि उसकी जिंदगी जीते जी नर्क बना दी थी? ये क्या किया तुमने? जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो चलिए शुरू करते हैं। अनीता राज का जन्म 13 अगस्त 1962 को बंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम था जगदीश राज खुराना, जो बॉलीवुड के एक जाने माने सपोर्टिंग एक्टर रहे। उन्हें फिल्मों में पुलिस वाला बनना इतना पसंद था कि उन्होंने सबसे ज्यादा पुलिस ऑफिसर के किरदार निभाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। मतलब आप सोच सकते हैं कि जगदीश खुराना ने लगभग 150 से भी ज्यादा फिल्मों में पुलिस वाले की भूमिका निभाई है, और ये रिकॉर्ड ना तो आज तक कोई तोड़ पाया है और ना ही कभी कोई तोड़ पाएगा। अनीता राज के भाई बॉबी थे, बहन रूपा थी और माँ बेचारी भोली थी। क्या बात कर रहे हैं? अरे मतलब उसका नाम था भोली। अनीता राज की पढ़ाई लिखाई बंबई से ही हुई, लेकिन उसे बचपन से ही हीरो के साथ रोमांस करने के सपने आने लगे थे, तो पढ़ाई लिखाई में मन कहाँ लगने वाला था। अनीता राज का असली नाम था अनीता खुराना। वो जैसे ही जवान हुई तो गोपी कृष्ण नाम के डांसर से वो शास्त्रीय नृत्य सीखने लगी और लगभग 6 साल तक अनीता ने उससे डांस सीखा। गोपी कृष्ण ने ही पहली बार अनीता की मुलाकात बी.आर. चोपड़ा से करवाई थी। इसके बाद बी.आर. चोपड़ा ने तुरंत अनीता की एक मॉडल के तौर पर फोटो खिंचवाई और ये खबर फैला दी कि ये लड़की अच्छी हीरोइन बन सकती है। ये खबर जैसे ही बॉलीवुड में फैली तो एक दिन अनीता राज को ऋषिकेश मुखर्जी ने बुलाया और उनसे कहा कि मैं तुम्हें अपनी मूवी में लेना चाहता हूँ। अनीता राज तो जैसे तैयार ही बैठी थी, तो उसने तुरंत हाँ कर दिया और इस तरह ऋषिकेश मुखर्जी ने अनीता को अपनी मूवी अच्छा बुरा के लिए साइन कर लिया। ऋषिकेश मुखर्जी ने ही अनीता खुराना का नाम बदलकर उन्हें नया नाम दिया, अनीता राज। अब तो आना ही पड़ेगा शरीफपुर, घंटी जो बज गई है। हालांकि जिस मूवी से उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी उसे बनने में थोड़ा समय लग गया और इससे पहले ही अनीता राज की दूसरी कई मूवीज रिलीज हो गईं। यहाँ आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि अनीता राज को मूवी में सिर्फ इसलिए साइन कर लिया गया था क्योंकि वो खूबसूरत और ग्लैमर दिखती थी, जबकि उस समय उन्हें एक्टिंग नहीं आती थी। लेकिन फिल्म मेकर ने साइन करने के बाद जब उनकी एक्टिंग देखी तो उन्हें लगा कि ये तो एक्टिंग में जीरो है, तो फिर उन्हें एक्टिंग की ट्रेनिंग दिलवाई गई। मतलब अनीता राज एकमात्र हीरोइन बनी जिसने पहले फिल्में साइन की और बाद में एक्टिंग सीखी। 1981 में अनीता राज की पहली मूवी रिलीज हुई थी प्रेम गीत, जिसमें उनके हीरो थे बॉलीवुड के जाने माने विलन राज बब्बर, जो उस समय पर हीरो हुआ करते थे। ये मूवी बड़ी हिट हुई और पहली ही मूवी से अनीता राज ने बता दिया कि वो लोगों के दिलों पर राज करने के लिए आ गई हैं। मूवी के गाने बड़े हिट हुए और इसी मूवी का गाना था
जिसे आज भी सुनकर दिल से बस यही निकलता है कि संगीत इसे कहते हैं। मेरा गीत अमर कर दे। इसके बाद मेहंदी रंग लाएगी, दूल्हा बिकता है, जरा सी जिंदगी, कौन कैसे, जीत हमारी जैसी कई मूवीज में अनीता राज ने लगातार काम किया और थोड़े ही समय में वो बड़े बड़े एक्टर की पहली पसंद बन गई। मतलब वो पहली हीरोइन बनी जिसने अपने करियर के पहले साल में ही कमल हसन के साथ काम कर लिया। आइए। फिर याद मुझे आया भाई वाह। रजनीकांत के साथ भी काम कर लिया। नहीं, पेट के बल सो जाओ, डरो मत। हाँ हाँ, गुड, पाँव मारो। The Bluetooth device is connected successfully. 1983 में ही धर्मेंद्र ने भी उन्हें अपनी हीरोइन बनाया और वो खुद नौकर बीबी का बनकर ये कहने लगे, जमाना तो है नौकर बीवी का, तक दिना दिन तक दिना दिन। हालांकि अनीता राज धर्मेंद्र से ये कह रही थी, मैं नहीं दूं, किसी को न दूं। तू समझा? मूवी बड़ी हिट रही और मूवी के गाने भी बड़े हिट हुए, लेकिन इस मूवी से ज्यादा धर्मेंद्र और अनीता का कुछ और हिट हो गया जिसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। इसके बाद आई मूवी अच्छा बुरा और ये वही मूवी थी जिसे अनीता राज ने सबसे पहले साइन किया था। लेकिन अच्छा हुआ कि अच्छा बुरा पहले रिलीज नहीं हुई, नहीं तो ये उनके लिए बहुत बुरा होता। 1984 में अनीता राज शत्रुघ्न सिन्हा की हीरोइन बनी। मूवी आई बद और बदनाम, जो एक मल्टी स्टारर मूवी थी, लेकिन अनीता ने अपनी छाप इस मूवी में अलग ही छोड़ी। इसके बाद अनीता राज संजू बाबा की हीरोइन बनी। मूवी आई जमीन आसमान और अब सच में अनीता जमीन से आसमान की तरफ उड़ने लगी थी। इसके बाद अनीता राज ने विवेक ओबराय के पापा के साथ मिलकर रोमांस किया। कल हो न हो जहां में ये चांद ये सितारे। इसके बाद धर्मेंद्र ने बहुत सारे हीरो के साथ मिलकर कहा जीने नहीं दूंगा और अनीता राज ने उन्हें प्यार करने की शर्त बताई कि अगर मौका दिया तो, और अगर धोखा दिया तो। और शायद इसलिए धर्मेंद्र अनीता राज के लिए ज्यादा ही सीरियस हो गए थे। 1985 में अनीता राज मिथुन दा की हीरोइन बनी और मूवी आई करम योद्धा। और ये कैसा प्यार हुआ और पहली बार उन्होंने बारिश में भीगते हुए अपने हुस्न का दीदार लोगों को करवाया। गंदी गंदी बातें। और तब जाकर लोगों को पता चला कि इस हीरोइन का असली टैलेंट तो ये है जो साड़ी में दिखने वाली इतनी हॉट है कि पानी में भी आग लगा सकती है। और अब फिल्म मेकर तो मानो ऐसी हीरोइन को दूरबीन लगाकर तलाशते थे जो बोल्डनेस दिखा सके। तो फिर अनीता राज को अगली मूवी काका के साथ मिली। राजेश खन्ना मास्टर जी बने और जो बोल्डनेस उन्होंने इस मूवी के गानों में परोसी वो अलग ही लेवल की थी। गालों पर ये कैसे निशान, एक तरफ थी श्रीदेवी जिससे भाई साहब क्या क्या करवाया गया। हालांकि इस मूवी में अनीता राज सिर्फ एक गाने में ही दिखाई दी, लेकिन ऐसी दिखाई दी कि उसे देखकर फिर लोगों को अपनी नींद नहीं दिखाई दी। इसके बाद मिथुन दा और धर्मेंद्र ने मिलकर गुलामी की और इस मूवी में भी अनीता राज पर फिल्माया गया ये गाना आज भी सुनकर इंसान उस पुराने समय में चला जाता है। सुनाई देती है जिसकी धड़कन, तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। इसके बाद संजय दत्त ने जान की बाजी लगाई और वो अनीता राज से कहने लगे, आते 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 तेरी याद आ गई।
गाना लोगों को इतना पसंद आया कि लोगों ने कहा कि एक सैड भी हो जाए, तो फिर अनीता राज ने सैड होकर कहा, जाते 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 मुझको रुला गए। इसके बाद भी लवर बॉय, जुल्म का बदला, यार कसम जैसी कई मूवीज आती रहीं। इसके बाद आई करिश्मा कुदरत का, जिसमें अनीता राज मिथुन दा की बहन बन गईं और धर्मेंद्र उनके हीरो बने, लेकिन वो हीरो कम और विलन ज्यादा बने, जिसने अनीता के साथ जंगल में मंगल कर लिया और वो भी जबरदस्ती। और यहीं से धर्मेंद्र अनीता को देखकर लार भी टपकाने लगे थे। क्या नजारा है, क्या माल है यार। इसके बाद भी अनीता राज की कई बेहतरीन मूवीज आती रहीं, जिनमें असली नकली, इल्जाम, मोहब्बत की कसम, मजलूम, मेरा हक, जलवा जैसी कई मूवीज शामिल रहीं। अब अनीता राज टॉप की हीरोइन बन चुकी थी। वो बोल्ड थी, हॉट थी, ग्लैमर थी और खूबसूरती में भी उसका कोई मुकाबला नहीं था। वो हर छोटे बड़े हीरो के साथ रोमांस कर रही थी, फिर चाहे राजेश खन्ना हो, मिथुन चक्रवर्ती हों, एक दो दिन में कितने दिन का प्यार हो गया। ऋतिक रोशन के पप्पा यानी कि राकेश रोशन हों, अब तो हर जमाने में साथ निभाना हो जाना। पहले कभी या फिर विवेक ओबराय के पिता सुरेश ओबराय हों, ये चांद सितारे धर्मेंद्र हों, तूने जगा दिया। तूने जगा दिया। या फिर शत्रुघ्न सिन्हा। मतलब अब वो एक ऐसी हीरोइन बन चुकी थी जिसके साथ उससे दुगनी उम्र के एक्टर रोमांस करने का मौका नहीं छोड़ना चाहते थे। अब विनोद खन्ना बचे हुए थे, तो 1987 में उन्होंने भी सत्यमेव जयते करते हुए अनीता राज को अपने हीरोइन बना ही लिया। दिल में हो तुम, आँखों में तुम, बोलो और उनके साथ भी उसकी जोड़ी बड़ी हिट रही। इसके बाद भी इंसानियत के दुश्मन, हवालात, हिरासत, इंसाफ की पुकार, शिव शक्ति, क्लर्क, दो यार, बिल्लू बादशाह, हमसे न टकराना जैसी कई बेहतरीन मूवीज में अनीता राज ने काम किया। 1990 का समय पूरी तरह से अनीता राज का रहा, जहां वो एक साथ 8-8 फिल्मों में काम कर रही थीं और उसने एक ही साल में 10 मूवीज रिलीज करने का रिकॉर्ड भी बनाया। मतलब अनीता राज एकमात्र ऐसी हीरोइन बनी जिसकी एक ही साल में 10 फिल्में लगातार रिलीज हुई थीं। आके जाए हम सुगंध और सुमन की तरह। अरे वो अरे नाच के दिखाओ मेरे यार को घर के पहन। 1991 में अनीता राज काली की कसम खाकर गुंडी बनी, मतलब डाकू बनी। इसके बाद गोविंदा ने कहा कौन करे कुर्बानी, और अनीता राज ने सालों बाद एक बार फिर से झरने में नहाया। इसके बाद संजू बाबा ने अधर्म किया और उनके साथ अनीता राज ने बारिश में भीगते हुए फिर से पानी में आग लगाई। इसके बाद भी अनीता राज की कई मूवीज आती रहीं, वो लगातार काम करती रहीं। 1994 में आई मूवी घर की इज्जत, जिसके पोस्टर में ही जूही चावला ने पूरी इज्जत घर के बाहर रख दी थी। इस मूवी में अनीता राज जितेंद्र की हीरोइन बनी और जब उन्होंने ये वाला सैड सॉन्ग गाया, हंसी हो जवां हो नशा हो तुम मगर खूब तो हर दिल टूटा आशिक अपनी एक्स को याद करके कहने लगा, भला हो तुम बेवफा 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 हो। इसके बाद भी उनकी कई मूवीज आती रहीं, लेकिन अब धीरे धीरे अनीता राज मेन हीरोइन के किरदार से हटने लगी थीं और उन्हें सपोर्टिंग किरदार मिलने लगे थे। 1996 में अनीता राज ने गहरा राज बताने की कोशिश की, लेकिन कोई उनका राज नहीं जान पाया और फिर वो अचानक से फिल्मों से गायब हो गईं और फिर सालों तक वो मूवीज में दिखाई नहीं दी। अब ऐसा क्यों हुआ था, तो इसके पीछे भी गहरे राज थे, जिसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। आदमी का बनाया हुआ कानून मुझे अदालत में ले आया है
इस अदालत का कानून तुझसे अब तक ये सवाल क्यों नहीं कर सका? इसके बाद अनीता राज सीधे 2008 में दिखाई दी। मूवी आई थोड़ी लाइफ थोड़ा मैजिक, और इसके बाद 2012 में वो 4 दिन की चांदनी मूवी में भी दिखाई दी। इसके बाद 2019 में आई मूवी याराना, और इसी साल आई थी मुद्दा 370, और यही मूवी अनीता राज की आखिरी मूवीज भी रही। हालांकि आज भी अनीता राज को देखकर यही लगता है कि ये लड़की 30 साल की है। सोचने वाली बात यह है कि जब वो लगातार काम कर रही थी, 10-10 मूवीज में काम कर रही थी, लेकिन फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वो फिल्मों से दूर हो गईं। तो अब हम बात करेंगे अनीता राज की पर्सनल लाइफ की। अनीता राज ने सबसे ज्यादा धर्मेंद्र के साथ काम किया। ये वो समय था जब धर्मेंद्र हेमा मालिनी से दूसरी शादी कर चुके थे और 2 बच्चों के बाप बन चुके थे, जबकि उनकी पत्नी और 4 बच्चे पहले से ही थे। तो 2 बीवियां और 6 बच्चे होने के बाद भी धर्मेंद्र अनीता राज की खूबसूरती पर फिसल गए। दोनों मूवीज में पति पत्नी बन रहे थे और असल जिंदगी में भी पति पत्नी बनने के सपने देखने लगे। दे 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 नहीं तू समझा नहीं। दे दे बस एक बच्चा दे दे। दोनों खुलकर रोमांस कर रहे थे, पर्दे के आगे भी और पर्दे के पीछे भी। यहाँ सोचने वाली बात यह थी कि अनीता राज धर्मेंद्र से 27 साल छोटी थी, यानी कि लगभग उनकी बेटी की उम्र की। लेकिन फिर भी उसके प्यार में पड़कर धर्मेंद्र अपनी 2 बीवियों और 6 बच्चों को भूल चुके थे, और उसकी खूबसूरती के सामने उन्हें ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की खूबसूरती भी फीकी पड़ने लगी थी, और वो अनीता से तीसरी शादी करने की तैयारी करने लगे थे। दिल के अरमानों को अनीता राज भी धर्मेंद्र में फादर फिगर पाकर खुश हो गई थीं और उन पर मर मिटने लगी थीं। लेकिन जब उनकी इस लव स्टोरी ने सुर्खियां बटोरना शुरू किया तो मीडिया वालों को महीने भर का मसाला मिल गया, और फिर अचानक से नमक मिर्च मसाला लगाकर जो खबर मीडिया ने फैलाई उसे देखकर हेमा मालिनी और सनी देओल की रातों की नींद उड़ गई। हेमा मालिनी को भरोसा नहीं हुआ कि धर्मेंद्र उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, और उधर सनी देओल ने भी अपने 2.5 किलो वाले हाथ की ताकत अनीता को दिखाना शुरू कर दिया था। उन्होंने अनीता को धमकी दी कि वो उनके पिता से दूर रहें, नहीं तो ठीक नहीं होगा। और इसके बाद से ही अनीता राज की पर्सनल लाइफ बिगड़ने लगी थी। सनी देओल और हेमा मालिनी ने अनीता राज को न सिर्फ धर्मेंद्र के साथ काम करने से मना कर दिया था, बल्कि खुद भी उसके साथ किसी भी मूवीज में काम करने को वो तैयार नहीं होते थे। धीरे धीरे धर्मेंद्र ने भी अपने परिवार के दबाव में आकर अनीता के सामने हथियार डाल दिए और शादी वाले काम निपटाने के बाद भी शादी करने से मना कर दिया। और उसने मेरी चाहत का इस तरह नाजायज फायदा उठा लिया। एक बात का जवाब दो विजय, तुम मुझे प्यार करते हो ना? अब अनीता राज पूरी तरह से टूट गई थी। धर्मेंद्र ने उसे इमोशनली और प्रोफेशनली दोनों तरीके से तोड़ दिया था, और इन सब का उनकी इमेज पर बहुत बुरा असर हुआ। उन्हें काम मिलना कम होने लगा, लेकिन धर्मेंद्र ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। वो ना तो अनीता से शादी कर रहे थे और ना ही उसे जाने दे रहे थे। दूसरी तरफ सनी देओल और हेमा मालिनी अनीता राज को परेशान करने लगे थे। इससे अनीता राज घुटने लगी और वो डिप्रेशन में भी रहने लगी, और जब उसे कोई रास्ता नहीं मिला तो उसने जल्दबाजी में शादी करने का फैसला कर लिया, और फिर 1986 में ही उन्होंने अचानक से सुनील हिंगोरानी से शादी कर ली, जबकि इस समय पर वो अपने करियर के पीक पर थीं। हर कोई उनकी इस शादी से हैरान था कि जो हीरोइन करियर के टॉप पर चल रही हैं, सुपरहिट मूवीज दे रही हैं, हर कोई उसके साथ काम करने को तैयार है। लेकिन फिर भी अनीता राज ने अचानक से शादी कर ली और सबको चौंका दिया। तकदीर ने जिसके साथ हर मोड़ पर मजाक किया हो, वो किस्मत का मारा किसी के साथ क्या मजाक करेगा। हालांकि अभी भी वो फिल्मों में काम कर रही थी। शादी के बाद अनीता ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया शिवम हिंगोरानी, और उसके जन्म से जुड़ी कहानी भी बड़ी दिलचस्प रही। राजेंद्र कुमार एक मूवी बना रहे थे जुर्रत, जिससे वो अपने बेटे कुमार गौरव का डूबता हुआ करियर बचाने की कोशिश कर रहे थे। इस मूवी की शूटिंग के समय अनीता राज प्रेग्नेंट थी, लेकिन मूवी पूरी होते होते समय लग गया और वो 8 महीने से भी ज्यादा की प्रेग्नेंट हो गई। अब उन्हें शूटिंग करने में परेशानी होने लगी और उन्होंने राजेंद्र कुमार से कहा कि अब वो शूटिंग नहीं कर सकती, मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। लेकिन राजेंद्र कुमार ने साफ कह दिया कि तुम्हारे लिए मूवी की शूटिंग नहीं रोकी जा सकती। मैंने तुम्हें अपना एक दोस्त समझा, एक साथी समझा,
मेरे जख्मों के दर्द को बांट लेने वाला एक हमदर्द समझा। और राजेंद्र कुमार ने अनीता राज से उसी हालत में तब तक शूटिंग करवाई जब तक वो एक दिन सेट पर ही बेहोश होकर गिर नहीं पड़ी और बाद में उन्हें वहीं से अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां उनकी हालत बिगड़ गई और इसके बाद उन्होंने बच्चे को जन्म दिया और जन्म के समय पर अनीता राज और उनके बच्चे दोनों की जान मुश्किल में पड़ गई थी और बड़ी मुश्किल से उनकी जान बच पाई और ये सब लापरवाही राजेंद्र कुमार के चलते हुई थी। लेकिन इससे भी बड़ी बात ये थी कि बच्चे के जन्म के 2 दिन बाद ही राजेंद्र कुमार अस्पताल पहुंच गए और उन्होंने अनीता राज को तुरंत शूटिंग पर वापस लौटने को कहा। अनीता राज को डिलीवरी के 2 दिन बाद ही शूटिंग पर लौटना पड़ा जिससे न सिर्फ उन्हें तकलीफ हुई बल्कि वो राजेंद्र कुमार के इस व्यवहार से भी बहुत दुखी हो गईं और अब उन्हें ये फिल्म इंडस्ट्री ही बेकार लगने लगी थी। आते 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 तेरी याद आ गई। धीरे धीरे अनीता राज ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया और उससे दूरी बना ली और वह पूरी तरह से अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी हो गईं और यही कारण रहा कि 1996 में एक मूवी में काम करने के बाद अचानक से उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली और 2008 तक वो किसी भी मूवी में नजर नहीं आईं और अपनी पर्सनल लाइफ को जीती रहीं और पूरी तरह से सुर्खियों से दूर रहीं। 2012 में अचानक से अनीता राज तब सुर्खियों में आईं जब उनके पति सुनील हिंगोरानी पर एक औरत को छेड़छाड़ करने के आरोप लगे और उनकी इज्जत का खूब भाजीपाला हुआ। ये मामला सुलटने ही वाला था कि तभी उनके पति पर 1 करोड़ रुपए के घपले का आरोप भी लग गया और इसके लिए उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ी। इससे अनीता राज के नाम को मीडिया वालों ने खूब उछाला और अनीता राज के पति के घपले का राज जैसी हेडलाइन बनाकर खूब टीआरपी भी बटोरी। हालांकि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया। तुम गलत समझ रहे हो दीपक, मेरा प्यार सिर्फ तुम्हारे लिए है। तुम्हारा नाम लेकर मैं सारी जिंदगी काट लूंगी। अनीता राज ने फिल्मों में काम करना जारी रखा और इसके अलावा उन्होंने टीवी सीरियल में भी अपनी पकड़ जमाई और कई शोज में भी उन्होंने काम किया। अनीता राज आज भी एक्टिव बनी हुई हैं और जिम जाकर बॉडी बिल्डिंग भी करती नजर आती हैं और अपनी फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं और जिन्हें देखकर आज भी कोई ये नहीं कह सकता कि ये एक्ट्रेस 60 साल से भी ज्यादा की हो चुकी हैं। हालांकि ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इतना काम करने के बाद भी अनीता राज कभी एक बड़ी हीरोइन की छवि नहीं बना पाई और ना ही अपनी एक्टिंग की गहरी छाप छोड़ पाई। लगभग 85 फिल्मों में काम करने के बाद भी आज तक उनकी कोई ऐसी मूवी नहीं रही जिसे अनीता राज की एक्टिंग के लिए याद किया जाता हो। इसका कारण ये भी रहा कि अनीता राज ने अपनी एक्टिंग से ज्यादा अपनी खूबसूरती, हॉटनेस और बोल्डनेस को ज्यादा महत्व दिया। उनकी पहचान एक बोल्ड हीरोइन की ज्यादा बनी और बॉलीवुड ने उनकी सिर्फ हॉटनेस और बोल्डनेस का ही इस्तेमाल किया जिससे उन्हें काम तो मिला लेकिन सिर्फ हॉटनेस दिखाने का और इसीलिए आज भी उनकी एक्टिंग से ज्यादा उनकी खूबसूरती के लिए उन्हें याद किया जाता है। तो ये थी अनीता राज की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।